हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज एनवीएस टीजीटी मैथ्स पेपर 2019 का सॉल्यूशन का फोर्थ पार्ट। इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप बहुत सारे टॉपिक्स की ना अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, और चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन बताया था, आप लोगों के लिए होमवर्क था। तो इस क्वेश्चन में क्या है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल का एरिया बताना है कि ये हमारा ट्रायंगल है, इसका एरिया हमने बताना है। और इसके जो वर्टिसेस हैं, दैट मीन्स ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, उसके हमें कोऑर्डिनेट कुछ इस टाइप से दे रखा है 3 0 7 0 8 4। ठीक है, ए बी सी, तो ये 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इनका एरिया हमने निकालना है। तो किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अगर हमें उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो हम क्या करते हैं, सीधा 1/2, चाहे तो आप ये कर सकते हो 3x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ट्रायंगल का जो एरिया हो जाता है, आप डायरेक्ट ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। x1 का मतलब है इस पॉइंट को हमने x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया और इसको x3 y3 मान लिया। ठीक है, तो x1 कितना हो गया 3, तो x1 की जगह पे 3 रख दो। x2 कितना है 7, तो यहाँ पर 7 रख देंगे। x3 कितना है 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। y1 0 है तो 0 रखो, y2 भी 0 है तो y2 की जगह पे 0, y3 4 है तो यहाँ पर हमने 4 रख दिया। एंड देन वी हैव टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/2 3 एज इट इज, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 3 कितना हो जाएगा 0 -4 यानी -4, फिर -0, तो ये तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ भी निकालोगे 0 ही आना है, +1, 1 के लिए निकालते हैं तो क्या होगा 7 × 4 - 0 × 8, तो कितना हो जाएगा 28, 7 × 4 -0, तो ये हो गया हमारा इतना। बस ये चीज़ हमने सॉल्व करनी है। 1/2 ये कितना आएगा -12 + 28 कितना हो जाएगा 16, 1/2 इसको सॉल्व किया 16 आया, 2 से 16 को कट करोगे 8 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। तो जब भी आपको ट्रायंगल का एरिया पूछा जाए, 3 वर्टिसेस हो, तो डायरेक्ट आपने वो फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या फॉर्मूला था फिर से देख लो, x1 x2 x3 y1 y2 y3। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना एक। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है किसी भी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। ये लाइन थी, 3 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो ये होता है ट्राई सेक्शन का मतलब। ट्राई सेक्शन किसका, एक स्ट्रेट लाइन का, और वो स्ट्रेट लाइन कैसे बनी है, जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए पॉइंट दैट मीन्स 1 - 2 एंड बी पॉइंट मतलब -3 4, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ करके हमने क्या किया है, ट्राइसेक्शन किया है। जब आप इसे ट्राइसेक्ट करोगे, इसका ट्राइसेक्शन कर दिया या फिर इसको ट्राइसेक्ट कर दिया, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, अगर आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपको 2 पॉइंट चाहिए होंगे, है ना, 2 पॉइंट चाहिए होंगे। तो ये वाला पॉइंट हमने मान लिया x1 y1 और ये मान लिया हमने x2 y2। तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमने फाइंड करने हैं, इनकी क्या वैल्यू आएगी, x1 x2 y1 y2 की जो वैल्यू आएगी वो हमने बतानी है। क्योंकि यहाँ पे ट्राइसेक्शन किया गया है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो हम कह सकते हैं अगर ये डिस्टेंस 1 थी तो ये भी 1 होगी और ये भी 1 ही होगी। दैट मीन्स तीनों का जो रेशो है 1 1 1 का आएगा। क्योंकि अगर ये 10 होती तो ये भी 10 होती, ये भी 10 होती, तो 1 1 1 का रेशो तीनों का रहेगा। तो उसने हमें दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, वो हमने बताने हैं। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस 1 है तो ये डिस्टेंस लेके चलेंगे, फिर हम भूल जाएंगे कि बीच में कोई पॉइंट है। ठीक है, तो ये पूरी जो डिस्टेंस है यहाँ तक की, अगर हमें ये पॉइंट निकालना है तो ये डिस्टेंस 1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 2 हो जाएगी अब। ठीक है, क्योंकि ये 2 है, हम भूल जाएंगे कि बीच में कोई पॉइंट है, क्योंकि हमें अभी वो नहीं निकालना, अभी ये निकालना है। ठीक है, तो x1 y1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी क्या, 1 × -3, क्योंकि इधर वाला पॉइंट है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि बीच में कुछ था भी। 1 × -3 प्लस 2 × 1 अपॉन 1 + 2 3, 1 × 4 y वाली वैल्यू निकालनी है, प्लस 2 × -2 दैट इज 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + 2 दैट इज 3। तो ये कितना आएगा सॉल्व करके, -1/3
-3 + 2, ये कितना आ जाता है -1/3 और ये कितना हो जाता है 0। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमें पता चल चुका है -3 0। तो अगर -3 0 देखते हो तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो -1/3 0 दे रहा है, -3 नहीं, -1/3 0, सिर्फ ये वाला ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो हम डायरेक्ट ये वाला आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अगर हमें दूसरा पॉइंट भी इसका निकालना है तो क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है हमने क्या मान लिया, माइनस, ये आ गया हमारे पास इतना, सॉरी 1 मिनट, ये वाला पॉइंट निकाला था हमने -1/3 0। ठीक है, अब ये है x2 y2, दूसरा पॉइंट हमने निकालना है। अब आप लोगों की खुद की मर्जी है, चाहे तो आप इस तरीके से कर लो कि अगर आपको ये पॉइंट निकालना है, ये डिस्टेंस 1 मान लो और ये डिस्टेंस 2 मान लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इधर का पोर्शन ही भूल जाओ कि इधर कुछ है, 1:1 का रेशो है, डायरेक्ट इन दोनों का यूज़ करके ये चीज़ निकाल सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो x2 y2 कितना हो जाएगा, 1 × -3, क्योंकि इनका रेशो ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं ना, इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के और इस रेशो को लेकर के ये चीज़ हम निकाल सकते हैं। तो 1 × -3 + 1 × -1/3 अपॉन में 1 + 1 दैट इज़ 2, कॉमा 1 × 4 + 1 × 0 अपॉन 1 + 1 दैट इज़ 2। तो ये तो 2 ही आ जाएगा, 4/2 2। ठीक है, तो 2 तो हमें मिल रहा है, दैट मीन्स 2 2 2, 3 ऑप्शन हुए हमारे पास। इसको सॉल्व करने क्या आएगा, 3 3 = 9, तो -9 -1/3, ये कितना हो गया -10/3, तो -10/3 अपॉन में कौन है 2, अपॉन में 2 या 2 को लिख दिया 2/1, मेन डिवाइड ये था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, 2 से डिवाइड होगा -5 आ जाएगा। तो कितना आ जाता है ये -5/3। तो -5/3 और 2 किस में मिल रहा है, -5/3 और 2 इसमें दोनों में मिल रहा है, लेकिन हमने पहले ही सिलेक्ट किया था कि एक ही आ रहा था ना हमारा, ये तो आया ही नहीं, एक ही आ रहा था, दूसरा वाला पॉइंट ये आ गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने सिर्फ ये वाला पॉइंट निकाला, उसी से ही हमने चूज़ कर लिया था कि ऑप्शन हमारा ये ही होगा, बट मैंने आपको फिर भी ये वाली चीज़ करके बता दी। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी मैंने निकाल के आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसने कहा है, बहुत ही आसान है, 2 सेकंड में क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इफ़ द आइगन वैल्यूज ऑफ 3 × 3 रियल मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स थी A, ठीक है, उसका ऑर्डर जो था 3 × 3 था, उसकी जो आइगन वैल्यूज़ दे रखे हैं, दैट मीन्स लैम्डा की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 2 -3 हैं। अब हमें पता होता है कि जहाँ पे लैम्डा लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम A रख सकते हैं या फिर A की जगह पे लैम्डा रख सकते हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसने कहा है सब में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, लैम्डा की जगह पे A रख दो, A की जगह पे लैम्डा, मतलब ये वैल्यूज़ आप उठा करके इनमें डायरेक्ट पुट करके आंसर चेक कर सकते हो। तो हमने 1 ही लिया, 1 सबसे आसान रहेगा। फर्स्ट में चेक करते हैं, A की जगह पे 1 रखोगे तो 1 का इन्वर्स इज इक्वल्स टू -1/6 × 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का इन्वर्स यानी 1/1, तो 1 ही आना है, इक्वल टू -1/6। क्या ये चीज़ बराबर है, नहीं है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। सेकंड, इसमें रखो 1 का इन्वर्स 1 ही आएगा, 1 का इन्वर्स का मतलब है 1/1 दैट इज़ 1, -1/6। 7 आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, कोई नंबर एक ही जगह पे रख रहे हैं, कोई नंबर एक ही जगह पे रख रहे हैं, तो 7 × I को आप 7 × 1 मान लो या फिर 7 ही मान लो, 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 1 = -1/6, 7 - 1 कितना हो गया, 6 हो गया, इससे कैंसिल, बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड, 1 का इन्वर्स 1 हो गया, -1/6, 7 प्लस A की जगह पे 1 का स्क्वायर, एक स्क्वायर की जगह पे 1 स्क्वायर रख दिया, तो 7 + 8 हो गया, ये 7 + 1 8 हो गया, तो ये भी दोनों बराबर साइड नहीं आई, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स यही ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए। तो एक बार अपने मन की तसल्ली के लिए और चेक करके देख लो, A की जगह पे 1 का इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/6, 7 - A का क्यूब, सॉरी A का स्क्वायर है, A का मतलब 1 है, उसका स्क्वायर, तो 1/1 यानी 1 आएगा, 1/6, 7 - 1 का स्क्वायर दैट इज 7 - 1 यानी 6। अब अगर देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी 1 आ, दोनों चीज़ें बराबर आ गई, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन ही आंसर हमारा हो जाएगा। अगर 1 रखने पर मान लो ये और ये दोनों ऑप्शन आ रहे होते और ये दोनों एलिमिनेट हो चुके होते, तो हम क्या करते, 2 रखते इन दोनों में, तो क्या पता 2 से कट जा, 2 इसको सेटिस्फाई ना करता, इसको कट जाता, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाता। वो चीज़ तब है जब 1 जो मतलब एक ऑप्शन अगर आप उठाते हो वो 2-3 को सेटिस्फाई कर दे, तो फिर हमें और वैल्यूज़ रखने की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो सिर्फ हमारा यहाँ काम किससे बन गया, 1 से बन गया, तो आगे इसमें कुछ करने की ज़रूरत थी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है। इफ़ अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन कौन है ये,
इस इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं कौन कौन, अल्फा एंड बीटा। p की वैल्यू नॉन ज़ीरो है क्योंकि अगर p ज़ीरो हो गया तो p इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो फिर तो ये टर्म होगी ही नहीं, तो इसलिए लिखा जाता है p नॉन ज़ीरो। ठीक है, इफ़ पी क्यू आर इन ए पी, अब इसने बोल दिया कि पी क्यू आर जो है वो ए पी में है। अगर पी क्यू आर ए पी में होंगे तब क्या होता है, मैंने कहा 2 4 6 तीनों ए पी में है। अगर ये तीनों ए पी में है तो बीच वाले का अगर डबल करूँगी, 4 2 8 डबल कर दिया तो साइड वालों के एडिशन के बराबर आता है। तो ए पी में क्या होता है, अगर 3 नंबर ए पी में होते हैं तो बीच वाले का अगर डबल करते हो तो जो साइड वाले होते हैं उनके सम के बराबर आता है। तो ये कंडीशन यहाँ से मिल गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, एक इक्वेशन हमें ये दे रखी है, अल्फा बीटा तो रूट हैं। ठीक है, एक इक्वेशन हमें ये दे रखी है, अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो हमें पता है रूट्स का जो सम होता है क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन दैट इज -q अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज p, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, r जो कि कांस्टेंट है अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज p। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें यहाँ से कुछ पता चल गई। ठीक है, अब एक चीज़ हमें ये पता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 4। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, बीटा इधर अल्फा इधर, तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रख दें, -q अपॉन पी, तो हमने यहाँ पर रख दिया -q अपॉन पी। अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है r अपॉन पी है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हमने रख दिया r अपॉन पी इक्वल टू क्या है 4। p से p कैंसिल हो गया है ना, तो ये हो गया -q अपॉन r इक्वल टू 4, या फिर q इज इक्वल्स टू हो जाएगा -4r। तो q की वैल्यू यहाँ से हमें इतनी मिल गई। ठीक है, q की वैल्यू कितनी हो गई, -4r। अगर मैं यहाँ से 2q की वैल्यू निकालना चाहूँ तो डबल कर दूँ, तो जैसे ही डबल करूँगी तो कितना हो जाएगा, -8r। तो 2q की वैल्यू कितनी मिल गई, -8r, और 2q की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो कितना होगा, -8r इक्वल टू p प्लस r, या इसको इधर लेके आऊँ तो -9r इक्वल टू p। तो यहाँ से मुझे p की वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, और वो पूछ क्या रहा है मेरे से, अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। ठीक है, अब ये देख लो p की वैल्यू -9r है, तो p की वैल्यू -9r यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ से मिला -1 अपॉन 9 अल्फा इंटू बीटा मिल गया। ठीक है, उसके बाद p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r रखो, p की वैल्यू कितनी है, -9r, तो ये -9r यहाँ पर रख दिया, और q की जो वैल्यू है कितनी है, -4r, तो -4r यहाँ पर रखा, और ये माइनस भी था तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इतना, यानी 4/9। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4/9 आ गई। अगर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा पता है -1/9, तो हम अल्फ़ा माइनस बीटा आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखो। अब कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा होता है। ये एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला नहीं, एक आइडेंटिटी है ये। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 4/, ये -4/9 था आई थिंक, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, करना तो हमने स्क्वायर ही है। ठीक है, शायद ये नेगेटिव था या पॉजिटिव, वो मैं थोड़ा सा भूल गई, वो देख लेना क्या था। ठीक है, -4/9 था आई थिंक। तो 4 × 16 9 9 81 हो गया, तो 4/9 का स्क्वायर किया 16/81 आ गया। देन -4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1/9 है, तो यहाँ पर -1/9 रख दिया। 9 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 16/81 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 9 36 आया, और नीचे भी क्या हो गया 81। ये क्या था, -1/9, तो 81 होना चाहिए था दोनों साइड में ही, दोनों जगह 81 होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को ऐड करोगे 6 और 6 12 हो गया, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा 81, ये क्या आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इतना आ गया। जब आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगेगा, रूट, क्या लगेगा इधर रूट, तो √52 को आप लिख सकते हो 13 × 4, और √81 क्या होता है 9, तो ये तो पता चल गया सबके नीचे 9 ही आ रहा है। और ये 4 जो है अगर अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2, √13, तो रूट के अंदर 13 तो बाहर आ नहीं सकता, तो आंसर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर है ही नहीं, क्योंकि उसने क्या कह रखा है
ये लगा रखे हैं, जिसकी वजह से हमें क्या रखनी है, पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है। तो आंसर कैसा आना है, आंसर तो हमारा पॉजिटिव ही आएगा। दैट मीन्स ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इसमें क्या है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, पॉइंट कौन कौन है, 4P एंड 1 0, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, तो AB जो ये डिस्टेंस है वो क्या होती है, अंडर रूट x माइनस x1 का होल स्क्वायर, या फिर x1 माइनस x2, कुछ भी लिख सकते हो। दैट मीन्स आप सीधा आप ये करो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इस कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट्स ये है, B ये हो गया, A ये हो गया, तो AB जो है इनके बीच के डिस्टेंस है। इसने कहा कि पहला पॉइंट आपका 4P है, दूसरा पॉइंट आपका 1 0 है, इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखी है 5। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4P एंड 1 0, 4P और 1 0 के बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो 5 है तो P की वैल्यू बताओ। तो यानी ये डिस्टेंस उसने दे रखी है, कितनी है ये 5। AB की वैल्यू 5 दे रखी है, तो होता क्या है, इस डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा, इस डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, चाहे 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। x वाले में से x वाला ही माइनस करना है, प्लस 0 माइनस p का होल स्क्वायर, इसके बराबर होती है, हो गया 25 इक्वल टू कितना हुआ ये, -3 का स्क्वायर यानी 9, प्लस ये कितना होगा p स्क्वायर, 25 में से 9 जाएंगे तो 16 बचेगा, p स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-4 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, 2 वैल्यूज़ इसकी मिलेंगी। ठीक है, अब ये मत करना कि -4 रखना है +4 रखना है, दोनों वैल्यूज़ रखनी है। क्यों, क्योंकि चाहे आप p की वैल्यू +4 रखो चाहे -4 रखो, और फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चेक करके देखो, आपको आंसर जो मिलेगा वो 5 ही मिलेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो p की वैल्यू है ये y का कोऑर्डिनेट है, एक जो p की जो वैल्यू है वो क्या है, एक y का ऑर्डिनेट है, एक y की वैल्यू है, तो वो प्लस माइनस दोनों हो सकती है। ऐसे समझ सकते हो उस चीज़ को कि 4 अगर यहाँ पर है तो +4 कहाँ होगा, यानी ये वाला पॉइंट, x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर 4, यानी ये पॉइंट होगा। ठीक है, 1 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पर 1 यहाँ होगा, y पे 0 ये, दैट मीन्स इनके बीच की डिस्टेंस 5 है। ठीक, 4 और -4, x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर -4, तो कहाँ होगा पॉइंट, कुछ यहाँ होगा, x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर -4 यहाँ पर होगा, और 1 0 पॉइंट ये रहा, तो ये डिस्टेंस। तो चाहे आप ये डिस्टेंस लो चाहे ये डिस्टेंस लो, आपको दोनों ही क्या मिलेंगी, 5 ही मिलेंगी। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन उसने p की वैल्यू पूछी है जो कि y की वैल्यू है। y की वैल्यू आपकी +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, तो इसलिए आंसर +-4 दोनों होगा, ना कि +4 या -4। तो दोनों, इसलिए +-4 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क ट्राई करना है, और जो भी इसका आंसर आए वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना, पर क्वेश्चन ट्राई ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन होगा वो देखेंगे, और प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। पर्टिकुलर एक टॉपिक की एक अलग प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, और जो एनवीएस टीजीटी के सॉल्यूशंस हैं, पेपर के सॉल्यूशंस हैं, उनकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। तो वहाँ पर जाके आप सारे के सारे सॉल्यूशंस एक साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है।